हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूर अग्रवाल और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको पता ही होगा, अभी इन दिनों में पिछले एक महीने से धुरंधर ने काफ़ी सुनामी लाई है बॉक्स ऑफिस पे। जबकि ये 6 खाड़ी देशों में बैन थी, लेकिन इसके बावजूद इसने 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की है और अभी भी ये थिएटर में हाउसफुल चल रही है। लेकिन दोस्तों, ये जो धुरंधर प्रोजेक्ट है, ये धुरंधर स्पाई वाली जो कहानी है, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ कि आखिर ये जो धुरंधर फिल्म आई है, इसके पीछे की एक्चुअल में कहानी क्या है, इसमें किस तरीके से इंसिडेंसेस हुए हैं और हमारी भारत सरकार ने, हमारी रॉ आईबी, इन्होंने किस तरीके से काम किया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसी धुरंधर फिल्म का ओपनिंग सीन है, जहाँ पे बताया जाता है कि कांधार में प्लेन हाईजैक हो रखा है और हमारे जो एनएसए है अजीत डोभाल, वो कांधार जाते हैं और टेररिस्ट से मीटिंग करते हैं, उनसे निगोशिएशन करते हैं कि जो हमारे ऑन बोर्ड पैसेंजर्स हैं उनको बदले में छोड़ने के, 3 जो कुख्यात टेररिस्ट है उनको छोड़ने की एक डील साइन होती है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि कभी भी कोई टेरर इंसिडेंसेस होता है, कोई हाईजैकिंग होती है, तो इसके पीछे कोई ना कोई इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो एजेंसीज के पास आ जाता है। 99% टाइम ऐसा होता है कि वो उस इंसिडेंट्स को, उस टेरर अटैक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। शायद ये जानकारी पब्लिक तक नहीं आती है, लेकिन वो 1% चांसेस होते हैं कि जिसमें वो सारे क्लूज होने के बाद भी, इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद भी उसको ना रोक पाए। और ये पब्लिक में तभी आता है जब वो इंसिडेंस हो जाता है और 1% फेलियर के बेसिस पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को जज किया जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अगर देखोगे, फिल्म में बताया गया है कि सबसे पहले टेरर कंधार में हाईजैक हो गया है, उसके बाद में 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक, उसके बाद कंटिन्यूस कुछ ना कुछ अटैक हुआ है अप टू मुंबई अटैक, ऐसा बताया गया है। लेकिन एक्चुअल में क्यों ऐसा हुआ कि हमें वो इंटेलिजेंस इनपुट जो है हमारी एजेंसी के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा नहीं मिल पाया था। तो दोस्तों, मैं इसके लिए हमें 30 साल पहले जाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता है कि 1962 में चाइना के साथ हमारी वॉर हुई, जिसमें हमें काफ़ी बड़ी शिकस्त खानी पड़ी। उसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, उसमें हमने पाकिस्तान को धूल चटाई। लेकिन उसके बाद में युद्ध जो होते थे उसकी परिभाषा बदल गई। युद्ध सिर्फ जो बैटलफील्ड पे या जो युद्ध के क्षेत्र में नहीं रह गया, उसके अंदर इंटेलिजेंस और उसके अंदर बैकग्राउंड इनपुट्स बहुत ज़्यादा उन्होंने रोल प्ले किया है। तो इस वजह से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1968 में रॉ की स्थापना करी और RN काऊ जो काऊ थे वो रॉ के पहले चीफ बने और उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी टीम बिल्ड करी और इन्होंने अलग अलग देशों में अपने इंटेलिजेंट असेट जो है उसको प्लांट किया। और उसी का रिजल्ट था कि जब 1971 में हमारी पाकिस्तान के साथ में वॉर हुई और जिसके रिजल्ट में बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, तो उसमें इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और ये इंटेलिजेंस की ही बदौलत थी कि हमने उस वॉर में बहुत बड़ी जीत हासिल करी। और इतना ही नहीं, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए और उसी के बाद पाकिस्तान को समझ में आया कि हम भारत के साथ में डायरेक्ट वॉर नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया कि वी विल ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट। इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या थ्योरी है। उसके लिए मैं आप सेपरेट वीडियो लाऊंगा, आप वो भी देखिएगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके बाद में 70 और 80 के दशक में भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे ही 1988-89 में राजीव गांधी की सरकार गिर गई, उसके बाद में काफ़ी समय तक जो है वो गठबंधन की सरकार का दौर रहा। तो उसी दौरान जब 90 to 92 में जो ईरान है, वहाँ पे एक हमारे डिप्लोमेट पोस्टेड थे, उनका नाम था हामिद अंसारी। और वो हामिद अंसारी वही थे जो 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो 90 के दशक में वो वहाँ पे एज ए एम्बेसडर थे। तो वहाँ पे उन्होंने, उनके हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने क्योंकि डिप्लोमेट्स को पता होता है कि जो भी एसेट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन उनके पास में होती है।
तो उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने ईरान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनके साथ में हमारे ईरान के अंदर जो इंटेलिजेंस और अंडर कवर एजेंट्स थे उनकी उन्होंने खुफिया जानकारी उनके साथ शेयर कर दी। उसके बाद ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, मिलिट्री है, उसने पाकिस्तान फौज और आई के साथ मिलकर सारे ऑफिसर्स को जो है वो खत्म कर दिया और एक तरीके से हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था वो नेस्तनाबूद हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि मुंबई में 1993 में जो ब्लास्ट हुए उसके बाद कंटिन्यूस कुछ ना कुछ भारत में होते रहा। और उसी के बाद में जब और फिर से गठबंधन की सरकार शुरू हुई, जब नरसिम्हा राव के बाद में अटल जी ने 13 दिन की सरकार से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में काफी देर समय तक पिछले कुछ ही सालों में बहुत सारे लोग हैं प्रधानमंत्री बने, कुछ का टेन्योर दिन में था, कुछ का महीनों में था। तो उसी दौरान एक और प्राइम मिनिस्टर आए, उनका नाम था आई के गुजराल, इंदरकान गुजराल। तो उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के साथ ISI के साथ मिलके उन्होंने रिश्ते बढ़ाने की कोशिश करी, जिसमें पाकिस्तान ने उनको बहुत ही बड़ी तरीके से बेवकूफ बनाया अमन की आशा का चूरन देकर। अबे अमन की आशा का चूरन ऐसा था कि जिसमें पाकिस्तान ने अपने आप को पोर्ट्रे किया कि वो भी टेररिज्म के खिलाफ है और वो भी इसके ऊपर एक्ट करना चाहता है और वो भारत के साथ कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहता है। तो उस दौरान आई के गुजराल जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनके साथ में हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंटेलिजेंस असेट थे, जितने भी अंडर कवर एजेंट थे, उनकी लिस्ट शेयर करी और बदले में पाकिस्तान ने भी वायदा किया था कि वो भी भारत के साथ में यहाँ पर जो उनकी एजेंट्स है उनकी लिस्ट शेयर करेगा और हम दोनों भी अपने देशों से वो एजेंट्स हटा लेंगे और एक भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान और ISI के पास में भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी और अंडर कवर एजेंट्स की लिस्ट पहुंची, उन्होंने कुछ ही महीनों में वो सारे एजेंट्स को मार गिराया और पूरा का पूरा भारत का जो नेटवर्क है इंटेलिजेंस का वो खत्म हो गया। और पाकिस्तान ने बदले में अपने एजेंट्स की कोई भी लिस्ट शेयर नहीं करी और उसी का परिणाम था कि 99 में इमीडिएटली कारगिल का वॉर हुआ और कारगिल के वॉर होने के कुछ ही महीनों के बाद ये कांधार में जो नेपाल से दिल्ली का जो प्लेन जो आने वाला था उसको हाईजैक करके कांधार ले जाया गया और इसके पीछे पाकिस्तान और ISI का हाथ था, ताकि वो जो भारत के जेलों में जो टेररिस्ट बंद थे उनको छुड़वा सके और भारत के ऊपर और टेररिस्ट अटैक प्लान कर सके। तो दोस्तों ये जो दो इंसिडेंट्स थे, जो हामिद अंसारी और आई के गुजराल वाला था, इनके गलतियों की वजह से दोस्तों भारत ने काफी सालों तक टेरर अटैक झेले हैं। इनकी गलतियों की वजह से काफी मासूम लोगों का खून बहा है और इसी वजह से भारत को अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले के बारे में पता ही नहीं होता था। इनपुट ना होने की वजह से हम देखते हैं कि 3.5 घंटे की पिक्चर में 3 घंटे भारत जो है वो सिर्फ अटैक झेल रहा है। तो दोस्तों इस लोगों की गलती की वजह से जो है भारत ने काफी परेशानी झेली है, लेकिन वो अच्छा हो कि आने वाले समय में भारत ने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो मजबूत किया। तो दोस्तों धुरंधर जो पिक्चर जो आपको इतनी पसंद आई है, तो ये उसके पीछे की बैक स्टोरी थी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप इसको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और आगे आने वाली सभी वीडियोस को अपना इतना ही प्यार दें। थैंक यू।